हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। और ये नमस्कार 12th वाले एमपी बोर्ड वाले बच्चों को है। और बहुत सारा बच्चा मैसेज करता है, कॉल करता है, कुछ बच्चों का रिप्लाई दे पाता हूँ, कुछ का रिप्लाई नहीं दे पाता। तो उन सारे बच्चों को जिनका रिप्लाई नहीं दे पाता, उन सारे बच्चों को सॉरी, माफ़ करिएगा। कभी कभी ऐसा समय हो जाता है कि रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पे जो मेन बात है वो 12th क्लास एमपी बोर्ड स्टूडेंट, जो 12th क्लास एमपी बोर्ड स्टूडेंट है वो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा टेंशन में है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको एग्ज़ाम का टेंशन है, यदि आपको एग्ज़ाम का टेंशन है, मतलब ये सही है, आपको एग्ज़ाम का टेंशन होना चाहिए। लेकिन एग्ज़ाम के अलावा यदि कोई टेंशन है तो गलत है। जैसे क्या क्या टेंशन हो सकता है? कुछ बच्चों को ऐसे टेंशन रहता है कि यार अपन साथ में पढ़े हैं और अब हमारी दोस्ती छूट जाएगी, हमारा प्यार अलग हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि दिन सवर जाएंगे एक गाने के साथ करते हैं। चलो इस वीडियो की शुरुआत एक गाने के साथ चलते हैं, थोड़ा आपका माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। माइंड फ्रेश हो जाए तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमको पता चले ना कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को पसंद आया। तो जैसे दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन सवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएगा तुम, ऐसा होता नहीं है फिर भी जख्म भर जाएगा तुम मिलो तो सही। क्या पता कौन सा जख्म भरेगा। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक एक्स एक्स एक एक्स वाई, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, समझ गए मेरी फीलिंग। रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। तो देखो, यदि आप एग्ज़ाम का टेंशन ले रहे हो तो अच्छा है, आपको टेंशन लेना ही चाहिए यदि आप इंसान हो तो। यदि आप होमोसेपियंस हो तो आपको टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि टेंशन आप सोच समझ रहे हो ना अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर्स के बारे में। आपके पास दिमाग में इतना टेंशन है, आप में घर वालों का टेंशन है, टीचर का टेंशन है, रिजल्ट का टेंशन है, फ्यूचर करियर का टेंशन है, आप कहाँ एडमिशन लोगे, क्योंकि अब स्कूलिंग खत्म होने के बाद आपकी लाइफ का सेकेंड पड़ाव स्टार्ट होने वाला है। तो आपको टेंशन चाहिए। जो टेंशन नहीं ले रहा वो राक्षस है, जानवर है। आपको टेंशन होना ही चाहिए। लेकिन यदि आप टेंशन के साथ डिप्रेशन में जा रहे हो भाई साहब, तो ये गलत है। आप टेंशन लो, गुड, आपको टेंशन लेना बनता है, वेरी गुड। लेकिन आप टेंशन लेकर डिप्रेशन में जा रहे हो तो ये गलत है। टेंशन लेकर डिप्रेशन में जा रहे हो तो गलत है। आपको टेंशन लेकर डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको टेंशन को सॉल्व करना है, प्रेशर को सॉल्व करना है, प्रेशर को हैंडल करना है। कैसे हैंडल करेंगे? सर एग्जाम आ गया, इतना सारा कोर्स है, कैसे हैंडल करूं? भाई उसका की पॉइंट है ना अपने पास, आओ ना, देखो कैसे कैसे, ऐसे देखो। मान लीजिए आप बायोलॉजी के सब्जेक्ट की बात करते हैं, मान लीजिए हम बायोलॉजी सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब बायोलॉजी में इतना सारा कोर्स है, कैसे हम करेंगे? तो बहुत आसान तरीका करते हैं, और ये इतना आसान तरीका है कि यदि आपने इसको फॉलो कर लिया तो टेंशन खत्म। जैसे मान लीजिए कि हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो हमारा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मान लीजिए पहला चैप्टर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आपने यदि साल भर पढ़ाई किया है, यदि आपने साल भर पढ़ाई किया है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप गधे हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ तो आता होगा। जो आता है और जो नहीं आता सेपरेट एक पेज में लिखो। आप एक पेज में 2 कॉलम बनाओ। इस कॉलम में लिखो आपको क्या आता है, इस कॉलम में लिखो आपको क्या नहीं आता। जो आपको आता है उसको क्विक रिवीजन मस्ट। जो आपको आता है उसको बहुत जल्दी से रिवीजन करो, और जो आपको नहीं आता उसको अच्छे से आप याद करो, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो। यदि आपको ज़्यादा परेशान करता है तो आप मेरे को बताओ, मैं इन सब का शॉर्ट वीडियो आपको ज़रूर दूंगा, और इसको आप अच्छे से करो। अब देखो, यदि आपने साल भर पढ़ाई किया है तो ऐसे कम ही चीज़ होंगी जो आपको नहीं आती। ये तो एक रिवीजन में कंप्लीट हो जाएगा।
इसमें आप थोड़ा समय दे दो। इस तरह से आप पूरे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबका करो। आपका ऐसा बहुत कम टॉपिक निकल के आएगा जो आपको नहीं आता और आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, अब बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो जो बच्चा साल भर पढ़ा है। पहला स्टेप, जो बच्चा साल भर पढ़ाई किया है। दूसरा स्टेप, जो बच्चा साल भर पढ़ाई नहीं किया। मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो साल भर पढ़ाई नहीं किया, कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, किसी के पास फैसिलिटीज़ नहीं थी, और भी बहुत सारे रीज़न है जिस वजह से वो पढ़ाई ना किया हो। उन बच्चों के लिए हम लोग अपने एक्सपीरियंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं। अब यदि आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं वीडियोस में, आप देखोगे तो बहुत सारा, सर कितने परसेंटेज बन जाएंगे। तो भाई साहब, आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया तो आपके 95, 96 तो बनेंगे नहीं, लेकिन हाँ एक आइडियल स्कोर आपका यहाँ से आ जाएगा, लाइक 75 प्लस 100% आ जाएगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग दिए हैं, आपका यहाँ से 100%, 75 से 85 का अप्रोक्स आपका यहाँ से आ जाएगा। मतलब गवर्नमेंट के 25,000 रुपये आपको यहाँ से जरूर मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो आप इस तरीके से करो। यदि आपको और भी ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन परेशान कर रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, आप व्हाट्सअप कर दीजिए। आप सबके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें दे दूंगा, आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, और आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन इसी तरीके से करो, तभी आप कम समय पे ज़्यादा चीज़ें कर पाओगे। लगभग अभी आप लोगों के पास 20 से 25 दिन का समय है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। आपके एग्ज़ाम के लिए हम लोग 26 तारीख को सुंदरकांड कराएंगे और हनुमान जी को बुलाएंगे, तो आप लोग एक बार ज़रूर शामिल होइएगा। लाइव भी आएंगे, ऑफलाइन भी रहेंगे, तो आप लोग मिलिएगा। बाकी आप सभी को थैंक यू सो मच। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।